है और दुखों को भोगता है। इस प्रकार से पहली ढाल में जहां दुखों का वर्णन है, दूसरी ढाल में दुख का कारण बताया कि क्यों भटक रहा है ये जीव। जब सभी जीव स्वभाव से परमात्मा रूप हैं, फिर क्यों भटक रहे हैं ये जीव? तो भटकने का कारण क्या है? कहते हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित के वश में होकर भटक रहा है। जीव को कोई दूसरे ने नहीं भटकाया, जीव अपनी मान्यता से और अपने आत्म स्वरूप को भूल करके, क्या अपनी स्वयं की विपरीत मान्यता से, विपरीत श्रद्धा से, विपरीत ज्ञान से, विपरीत आचरण से, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित के वश में होकर के चार गति, देखो ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वश में होकर के ये चार गति माने आप बीच में ऐसे बना लो कि बीच में ये मनुष्य गति और त्रियंश गति मध्य लोक में, और अधोलोक में नरक गति, और ऊर्ध लोक में ऊपर देव गति। तो ये चार गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है, और भटकने का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, माने मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। इस प्रकार से पहली ये दूसरी ढाल में जो है मिथ्यात्व का स्वरूप बताया। क्या कह रहे हैं? ताते इनको तजिए, ये मिथ्यात्व को छोड़ने की बात कही, लेकिन उसके स्वरूप को जानो, समझो और समझ करके, और जो है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को छोड़ो। और वही बात अंतिम में कहते हैं दूसरी ढाल में कि ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, ये सारे विपरीत मिथ्यात्व का जो भी है, इसको त्याग करके अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगो, आत्मा की भलाई के मार्ग में लगो, और ये संसार में परिभ्रमण करना छोड़ दो। हे दौलत राम, अब भली भांति अपने आत्मा में लीन हो जाओ। इस प्रकार से दूसरी ढाल में जहां बात कही कि मिथ्यात्व को छोड़ करके आत्मा के हित के मार्ग में लगो, आत्म कल्याण के मार्ग में लगो, तो यहाँ पर तीसरी ढाल में वहीं से बात प्रारंभ की है। विषय कितना अच्छा है। विषय में ये कह रहे हैं कि आत्मा का हित सुखी होने में है। संसार के सारे जीव सुख चाहते हैं और सुख के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं सभी जीव, पर बोले सुख क्या है? तो बोले वह आत्मा का हित सुखी होने में है, और वह सुख आकुलता बिना कहा गया, मतलब जा रहा है तो घर से कोई आकुलता ना हो। और बोले आकुलता जो है मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना। तो मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा है यहाँ पर। अब बात ये होती है कि द्रव्य मोक्ष जब होना है होएगा, क्या द्रव्य मोक्ष जब होना है होएगा, लेकिन भाव मोक्ष तो हो सकता है। तो यहाँ पहले फिर उसके बाद में निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन किया कि अनादिकाल से हम परद्रव्यों में अपनी श्रद्धा किए हुए हैं, परद्रव्यों को हम अपना माने हुए हैं, और जो हमारा स्वद्रव्य है उस स्वद्रव्य को हमने स्व को स्वीकार नहीं किया। माने मैं आत्मा हूँ, मेरे से अतिरिक्त कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह बात अटल सत्य है। लेकिन ऐसा ना मान करके हमने जिस योनि में रहे, जिस शरीर में रहे, उस शरीर को अपना माना, उन संयोगों को अपना माना है, और संयोगी पदार्थों को अपना माना। लेकिन निर्णय क्या किया है, क्या लिखा है 12 भावना में कि जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट है, परिहे परिजन लोय। अरे भैया किसको अपना मानते हो भाई? अरे जहां देह अपनी नहीं, ये शरीर ही अपना नहीं है। यह शरीर ही जब अपना नहीं है तो ये पर वस्तुएं अपने कैसे हो सकती है? संसार में दो प्रकार के संयोग हैं आपके साथ में, चेतन और अचेतन। चेतन माने संसार में जितने भी जीव हैं वो चेतन हैं, और जो भी वस्तुएं हैं
चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, जमीन हो, जायदाद हो, ये सब अचेतन है। क्या निर्णय दिया? जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय। और घर संपत्ति परि है परिजन लोग। घर, मकान, दुकान यह तो प्रत्यक्ष में भिन्न है, और परिवार के लोग भी भिन्न है, परि है परिजन लोग। यही बात को छह ढाला की पांचवी ढाल में कहा है, जल पैजो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, जो प्रकट जो दे धन धामा, क्यों है एक मिले सोत रामा। क्या कह रहे हैं इसमें? जल पय ज्यों जियतन मेला। जल माने पानी, पय माने दूध। दूध और पानी की तरह आत्मा मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मिले नहीं है, स्वभाव से भिन्न है। क्या लिखा? जल पय ज्यों जियतन मेला, माने पानी और दूध की तरह मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन स्वभाव से भिन्न भिन्न है, क्योंकि विजातीय द्रव्य है। आत्मा जो है चैतन्य है, चैतन्य आत्मा जीव द्रव्य है, शरीर उद्गल द्रव्य है, स्वभाव से ही नाशवान है। क्योंकि यह शरीर जो है बना है, ये पांच तत्वों से मिलकर के शरीर बना है, मिट्टी, पानी, जल, वायु और आकाश। वो अलग एक बात है। और गुरु महाराज ने भी ये सूत्र को खातिका विशेष में लिखा लिखा उन्होंने ये लिखा है कि जीव तो पंच तत्वमयी है, तो यह जीव जो है पंच तत्वमयी। और उन्होंने लिखा है, यही उन्होंने लिखा है, यह शरीर जो बना है पांच तत्वों से मिलकर के बना है। यह शरीर में जो हाड़ मांस है, यह मिट्टी तत्व है। शरीर में जो लिक्विड पदार्थ है, यह जल तत्व है। और हम जो श्वास ले रहे हैं, यह वायु तत्व है। और हम जो हमारे शरीर में जो जड़ अग्नि है, वह पावक तत्व है। तो ऐसे ये पांच तत्व हैं। फिर से देख लें, सिथि जरु माने सिथि जल, और जल के बाद में पावक माने अग्नि, और वायु और आकाश। तो हमारे शरीर में जो हाड़ मांस है वह सिथि तत्व है, मिट्टी तत्व है। हमारे शरीर में जो लिक्विड है वह जल तत्व है। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वह अग्नि तत्व है। हम जो श्वास लेते हैं वह वायु तत्व है। और शरीर में जो खाली स्पेस है वो आकाश तत्व है। शरीर में जो हाड़ मांस है वह स्थिति तत्व है, मिट्टी तत्व है। और जो हम जो है शरीर में जो लिक्विड है वह जल तत्व है। जो भोजन जिससे हजम होता है, जो बोलते हैं अपन अग्नि से, तो वो पावक तत्व है। और जो श्वास ले रहे हैं वो वायु तत्व है। और शरीर में जो खाली स्पेस है वो आकाश तत्व है। हाँ, तो जीव तो पंच तत्वमयी सिथि जरु मरु पवन आकाश, एका एकु एकु। तो यहाँ इस सूत्र में कह रहे हैं गुरु महाराज कि ये जो है पांच तत्व से मिलकर के शरीर बना है। और ऐसे संसार में जीव माने संसार में टोटल छह द्रव्य हैं। छह द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और संसार में सभी जीव स्वभाव से सिद्ध स्वरूपी है। पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है। जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल करके 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल करके संसार में भटक रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं एका एकु एकु, एक ही जीव दुर्गति जाता है। एक ही जीव जो है सदगति जाता है। एक ही जीव संसार में भटकता है और एक ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है।
अब हमें ये निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। निगोज से निकल करके आए हैं और मोक्ष जाने की अगर हमारे अंदर में अगर संकल्प नहीं हुआ, मोक्ष जाने का पुरुषार्थ अगर नहीं हुआ, तो पुनः निगोद में जाना पड़ेगा। एक ही बात, एक ही निर्णय, एक ही पक्का कि मुझे तो मोक्ष जाना है, ऐसी भावना तो हो। महाराज जी तो कहते हैं कि बोले ये संकल्प तो हो हमारे अंदर में कि मुझे मोक्ष जाना है, भले ही ना जा पाए, लेकिन भावना एक ही होना चाहिए कि मुझे तो मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने के लिए आपका द्रव्य मोक्ष जब होना है होएगा, पर भाव मोक्ष तो अभी है। जितनी देर हम अपने आत्मा में ठहरते हैं, उतनी देर हमारा भाव मोक्ष है। और इसीलिए आचार्य तारण तरण देव मालारोहण की 16 नंबर की गाथा में कहते हैं, जे धर्म लीना गुण चेतनेतम ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि संप्रोषितत्वम शून्यान रूपम ब्रजंति मोक्षम छिन्नमेघ इत्वम। कि जो जीव धर्म में लीन होता है, अरे धर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है। आचार्य तारण तरण देव कहते हैं, चेतना लक्षणो धर्मो, आत्मा का जो चैतन्य लक्षण स्वभाव है वही तो धर्म है। पानी में शीतलता उसका धर्म है, अग्नि में उष्णता उसका धर्म है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान दर्शन, आत्मा का जो स्वभाव है वही आत्मा का धर्म है। आत्मा तो अनंत गुणों में ही है ये आत्मा, और अनंत गुणों में परिणमन करना ही आत्मा का धर्म है। तो ऐसे आत्मा के जो अपने आत्मा में लीन होता है, जे धर्म लीना, जो धर्म माने जो जीव अपने आत्मा में लीन होता है, क्योंकि धर्म कहीं बाहर की वस्तु नहीं है। तारण तरण श्राप का 4 ग्रंथ में आचार्य तारण तरण कहते हैं कि धर्मम च आत्मधर्मम च रत्नात्रयमयम सदा चेतना लक्षणो जने ते धर्म कर्म विमुक्तयम। कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, तो जो अपना स्वभाव है उसे उसको पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, उससे प्राप्त करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत। जब अपना ही स्वभाव है, अपने में ही है, तो हमें कहीं जाना नहीं है, हमें अपने स्वभाव की ओर देखना है। तो जो जीव अपने में लीन होते हैं वे दुखों से छूट जाते हैं, उन्हें अंतरात्मा सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और उनको मोक्ष जाने में कितना समय लगता है, तो गाथा के 3रा चरण कह रहा है, संप्रोषितत्वम सोई ज्ञान रूपम, माने ज्ञान स्वरूपी संप्रोषितत्वम सोई ज्ञान रूपम, माने वह ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्म तत्व को संप्रोषी माने अनुभव में प्राप्त करके ब्रजंति मोक्षम क्षण में गेत्वम, एक क्षण में मोक्ष चले जाते हैं। माने अपने शब्दों में कहें कि जिस समय हम अपने आत्मा में लीन है उस समय पर हमारा मोक्ष है, यही मोक्ष है, इसी क्षण मोक्ष है हमारा वो। और जितनी देर हम ऐसे भाव मोक्ष में एक अगर अंतर मुहूर्त अगर 48 मिनट ठहर जाते हैं तो 4 घातीय कर्म क्षय हो जाते हैं, और यह आत्मा अरिहंत परमात्मा हो जाता है। शेष अघातीय कर्मों के क्षय होने पर यह आत्मा सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। तो बात है कि हम भले ही इस भाव से मोक्ष ना जा पाए, लेकिन अपना मुक्ति का मार्ग तो बना लें। गुरु महाराज कहते हैं छद्मस्त वाणी ग्रंथ में, दृष्टि प्रवेश तो मुक्ति विलास। दृष्टि अगर अपने स्वभाव की ओर प्रवेश करेगी तो मुक्ति का सुख कहीं बाहर में नहीं है। जिन वाणी हमें बता रही है, यहाँ 3री ढाल में यही बात कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। जो श्रद्धा अनादिकाल से पर द्रव्यों में बैठी है, वह श्रद्धा पर द्रव्य से हट करके और अपने स्वद्रव्य में श्रद्धा हो जाए कि मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं और मेरा मेरे से अतिरिक्त परमाणु मात्र भी नहीं है। चक्रवर्ती का वैभव भी हो जाए, संयोग होना बात अलग है, लेकिन ज्ञानी ये कहता है कि संयोग कर्माधीन है, लेकिन आसक्ति अज्ञान जनित होती है। संयोग हो
या ना हो, वो तो कर्म के उदय की बात है, लेकिन आसक्ति अज्ञान जनित है। अरे हम संयोगों में रहें कोई बात नहीं, लेकिन हम संयोगों को अपना ना माने। संयोगों में रहते हुए भी हमें हमारे अंदर में यही मान्यता होना चाहिए कि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, और घर संपत्ति पर प्रकट है परिहे परिजन लोय। जब संयोग मेरे नहीं, जब शरीर में नहीं, संयोग में नहीं, तो संयोगी भाव भी मेरे नहीं है। और श्रद्धा क्या हो कि पर द्रव्य भिन्न, पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूं, मैं पर भावों से भिन्न हूं। और ऐसी श्रद्धा एकमात्र आत्मा में कि मैं आत्मा हूं और मेरा मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जाता सो मेरा नहीं और मेरा सो जाता नहीं। ये निर्णय हमारा हो, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को जानना सो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्यों से लीन होना, मार्ग का स्वरूप हमने तीसरी ढाल में सुना। और तीसरी ढाल को एक बार फिर से अपन अवलोकन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये तीसरी ढाल। सम्यक दर्शन मोक्ष महल के, मोक्ष महल सम्यक दर्शन माने ये जो है, ये जैसे कि बिना जड़ के वृक्ष नहीं रहता है, ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के कभी 3 काल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होने वाली है। यहाँ कह रहे हैं 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा व्यवहार सम्यक है। और 7 तत्वों का स्वरूप जब वर्णन उन्होंने कहा तो फिर सबसे पहले जीव तत्व का वर्णन किया। जीव तत्व के 3 भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और बहिरात्मा पना क्या है वह बता रहे हैं कि शरीर में मैं पना, मेरा पना, संयोगों में मैं पना, मेरा पना मानना, ये जो है ये बहिरात्मा पना है, इसको छोड़ो भैया। और अब आत्मा में ही मैं पना, मेरा पना लाओ। 12:30 है। चलिए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहिरात्मा पना माने संयोगों में, संयोगी पदार्थों में ये मैं पना, मेरा पना मानना, ये बहिरात्मा पना है। और मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, यह शरीर आदि में नहीं और यह मेरे नहीं। ये बात 100% सही है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास तो भेद ज्ञान के माध्यम से जो है हमारी पर द्रव्यों, हमारा मोह का परिणाम ढीला पड़ता है। और तत्व निर्णय के माध्यम से तो भेद ज्ञान के श्रद्धांत से जो है परद्रव्यों में मैं पना छूट जाता है। तत्व निर्णय के श्रद्धांत से परद्रव्यों में कर्तव्यपने की मान्यता छूट जाती है। और वस्तु स्वरूप का विचार करने से, वस्तु स्वरूप का विचार करने से हम जो है जैसे सिद्ध परमात्मा सारे परिणमन के मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वैसे भी मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ। और यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, और मैं मुझ में रहने वाला हूं पर मैं मेरा विश्राम नहीं। आत्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा है, कोई परद्रव्य का कर्ता नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप का विचार करके और अपने स्वभाव का आश्रय लेना, अपने स्वभाव में लीन होना और अपने आत्मिक आनंद का रसपान करना, इस प्रकार से सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई कि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धान का नाम व्यवहार सम्यक है। सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करना, क्योंकि आप कारण सच्चा होगा तो कार्य भी सच्चा होगा। और वह सम्यक दर्शन को 8 अंगों सहित धारण करना। सम्यक दर्शन के 8 अंगों से विपरीत 8 दोष, 8 मत, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, इस प्रकार सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन करके और
फिर उसके पश्चात में सम्यक दर्शन की अंतिम में महिमा बताते हुए कहते हैं कि सम्यक दर्शन 3 लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन तो सुखकारी। 3 लोक में 3 काल में सम्यक दर्शन के समान कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है, और 3 लोक में 3 काल में मिथ्यात्व के समान जीव का कोई वैरी नहीं। माने सम्यक दर्शन के समान जीव का कोई मित्र नहीं, हितकारी नहीं, हितैषी नहीं, और 3 लोक 3 काल में मिथ्यात्व जैसा जीव का कोई वैरी नहीं है। तो मिथ्यात्व कहीं कोई बाहर की चीज नहीं है, और सम्यक भी बाहर की चीज नहीं है। अपनी स्वयं की मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है, और अपनी मान्यता सही हो जाए उसका नाम सम्यक है। और यहाँ पर तो बात ये हो रही कि तुम सम्यक दर्शन की एक पर्याय के पीछे मत दौड़ो। तुम तो जो है ऐसी सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक आत्मा का गुण है। उस गुण के आश्रय से, गुण का प्रति समय पर जो परिणमन चल रहा है, उसके ही सम्यक दर्शन माने क्या है? तो सम्यक आत्मा का गुण है, और सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है। सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम तो अनंत गुणों के नाथ हैं, अनंत गुण मेरी आत्मा में भरे हुए हैं, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख का मैं समुद्र हूं, और उस अनंत सुख की एक समय की जो निर्विकल्प अनुभूति है, वह निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। मालारोहण की चाहे पहली गाथा ले लो आप, पहली गाथा को जिसने आत्मसात कर लिया, उसे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मालारोहण की पहली गाथा, गाथा आपको सब कुछ मालूम है, आप सबने पढ़ा है। बस जो पढ़ा है उसका चिंतन करो, मनन करो। ऐसा ही पंडित पूजा की तीसरी गाथा में कहते हैं, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य। नहीं, तीसरी गाथा है, उवम नमः बिंदते योगी सिद्धम भवति शाश्वतम पंडितो सोपि जानन्ते देव पूजा विधीते। देव पूजा विधीते, तीसरी गाथा में देव पूजा की व्यवस्था है। माने उसने बताया कि जो योगी हैं, योगी माने क्या? जो मन वचन काय को एक रूपता करके अपने आत्मा में लीन होते हैं, ऐसे योगी जन ओम नमः, ओम नमः माने अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति जहां उत्पन्न होती है। वैसे भैया या अपने अन्य साधक भी इसको कहते हैं उबंग, उबंग, उबंकार। 3 अर्थ, 3 शब्द विशेष आए, उबंकार, हियंकार, श्रीयंकार। तो उबंकार माने उत्पन्न अर्थ, उत्पन्न अर्थ माने सम्यक दर्शन। तो उत्पन्न अर्थ माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कैसा है? सच्चे सुख, सच्चे सुख की जहां अनुभूति होती है, उसका नाम ओंकार है। हियंकार, हियंकार का मतलब है हितकार अर्थ। हितकार अर्थ अर्थात सम्यक ज्ञान माने परम शांति। और ओंकार, हियंकार, श्रीयंकार, श्रीयंकार अर्थात सहकार अर्थ, सहकार अर्थ अर्थात सम्यक चारित्र माने पूर्ण आनंद में लीनता। इस प्रकार सम्यक दर्शन माने सुख, सच्चा सुख, सम्यक ज्ञान माने परम शांति, और सम्यक चारित्र माने पूर्ण आनंद में लीनता। तो यह सब अपने आत्मा का ही वैभव है, आत्मा में ही भरा हुआ है। इसके लिए कुछ नहीं। किसने कहा निकल तू घर से, महल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां है वहीं रहने दे, दृष्टि अपनी मोड़ ले। दृष्टि को मोड़ने की बात है, सृष्टि को मोड़ने की बात नहीं है। हम दृष्टि को मोड़ते नहीं, तो सृष्टि को मोड़ना चाहते हैं,
और हम दिशा को बदलते नहीं और दशा को सुधारना चाहते हैं। क्या दृष्टि को मोड़ते नहीं, सृष्टि को बदलना चाहते हैं, और दिशा को मोड़ते नहीं और दशा को सुधारना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि को बदल लो तो सृष्टि को बदलने की जरूरत नहीं, और दिशा बदल लो तो दशा स्वयं सुधर जाए। हमारे सुख दुख के जिम्मेदार हम स्वयं। परोन्मुखी दृष्टि से हम प्रति समय पर दुख उठा रहे हैं, और स्वान्मुखी दृष्टि से हम उसी क्षण सुखी हो सकते हैं। गुरु महाराज ने फूलना लिखा है, उस फूलना में गुरु महाराज लिखते हैं, अनमोल बियो 25 फूलना है, उसमें लिखते हैं, तुम बियो एक मसइये, जम जम बियो ये दुख लहिए। क्या कहते हैं गुरुदेव कि हे भव्य जीवो, तुम अपने आत्म स्वरूप को क्यों भूलते हो? जितना जितना आत्म स्वरूप को भूलोगे उतने उतने तुम दुख का अनुभव करोगे। तो हम कहते हैं गुरुदेव अब क्या करें? तो कहते हैं गुरु महाराज कि भैया आत्मा को भूले हो तो दुखी हो, तो आत्मा का स्मरण कर लो तो सुखी हो जाओगे। सोन्यानी तू चाहिले हो चेतक हीरा, हे ज्ञानी तू चैतन्य हीरा की चाह ना कर, तेरा चैतन्य हीरा तेरे अंदर में ही है। ऐसा यहाँ पर हमारे गुरुदेव, हमारी माँ जिनवाणी हमें भाव को, में सुख को प्रदान करने की बात कह रही है। इस प्रकार से हमने तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की महिमा को समझा। तीसरी ढाल में कहते हैं, तीन लोक त्यू काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही है इस बिन करनी दुखकारी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है या बिन ज्ञान चरित्रा, और सम्यकता ना लहे सो दर्शन धारो पवित्र, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्रता मत खोबे, और यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होगा। कैसी करुणा पूर्वक यहाँ पर बात बताई गई है कि हे भव्य जीवों, तुम ज्ञानी हो, हैं? सब बातों का बहुत सूक्ष्मता से निर्णय कर रहे हो, लेकिन ये विचार तो करो, अगर अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई, सम्यक दर्शन को अगर जीवन में नहीं प्रगटाया, तो यह नरभाव फिर मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए समय रहते हम अपनी बात को समझें, आयोजन में हम प्रयोजन को न भूलें। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा और यहाँ पर तीसरी ढाल में बताई गई है। चौथी ढाल में जो है सम्यक ज्ञान की महिमा का वर्णन चलेगा। सम्यक ज्ञान की महिमा के साथ साथ में चौथी ढाल में संयम का भी वर्णन है। और अब ये संयम है क्या? हिंसा का एक देश त्याग करने का नाम, 5 पापों के एक देश त्याग करने का नाम अणुव्रत है, और 5 पापों के सर्वदेश त्याग करने का नाम महाव्रत है। तो यहाँ पर जो श्रावक है, इस भूमिका में संपूर्ण पापों को तो त्याग नहीं सकता है, भाव है, बहुत उत्कृष्ट भाव है इसके, इसका अगर पुरुषार्थ अगर काम करे तो इसी क्षण ये मोक्ष चला जाए, इतनी इसकी भावना है सम्यक दृष्टि जीव की। लेकिन कर्म के उदय के कारण से अभी विशेष महाव्रतों को धारण नहीं कर पा रहा है, तो यह जो है श्रावक के व्रतों का पालन करता है। तो इसमें पापों का एक देश त्याग करने का नाम अणुव्रत है, पापों के सर्वदेश त्याग करने का नाम महाव्रत है।
यहाँ श्रावक की भूमिका में 12 व्रतों का यह पालन करता है। 12 व्रतों के प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं, 5-5 अत्याचार हैं। इनका वर्णन चौथी ढाल में बताया गया है और 5वीं ढाल में जो है 12 भावनाओं का चित्रण है। 6वीं ढाल में 2 प्रकार के चारित्र का वर्णन है, संयमाचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन है, जिसमें समय की योग्यता के अनुसार उसकी चर्चा होगी। अभी का समय हो चुका है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय हो। जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्दयानन्दमो चेयन नंद चहाव परम तत्व तद बिंद पहो नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वैश्यो गुपित रोये गुपित ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम